हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीडियो। तो इस वीडियो की डिमांड जो थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। काफ़ी बच्चों को ये क्वेश्चन था कि मैथ्स के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसके रिगार्डिंग हमने एक वीडियो अभी बनाई है कि मैथ्स के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या हो सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स में बहुत बच्चे परेशान रहते हैं। सबके बस की बात नहीं होती, लेकिन मैं कहूँगा कि अभी आपके पास इनफ टाइम है, अभी आपके पास बहुत टाइम है। आप मान लीजिए फरवरी को हटा भी दो तो मार्च है आपके पास, अप्रैल है, 2 महीने, करीब करीब 70-75 दिन आपके पास है। तो इस चीज़ से घबराना नहीं कि मैं पूरा मैथ्स नहीं पढ़ सकता, लेकिन काफ़ी बच्चों का ये सवाल होता है कि इम्पोर्टेंट चैप्टर आप बता दो कि कम से कम उससे तो ना छूटे। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इम्पोर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं और उनके अंदर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन से चैप्टर से कौन-कौन से ज़्यादा सवाल किस टॉपिक से आते हैं। जैसे मान लो कि एक चैप्टर है, उसमें 10 टॉपिक है, लेकिन सवाल किसी 1-2 या टॉपिक का ही आता है, ठीक है? इसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे सिलेक्टिव तरीके से हम लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं अभी भी आपको कहूँगा कि आपके पास 70-75 दिन है, आप पूरा मैथमेटिक्स का सिलेबस पढ़िए, क्योंकि मैथ्स कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप पढ़ के प्रैक्टिस करके आप इसको मास्टर नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। हालाँकि मैं ऐसा मानता हूँ, कई बच्चों को मैंने देखा है जिनको मैं पर्सनली मेंटर करता हूँ, वो कहते हैं कि मैथमेटिक्स हमारे बस की नहीं है, मुझसे सॉल्व नहीं होता। ये चीज़ें मैंने देखी, अपने कॉलेज में भी देखी है कि काफ़ी बच्चे बहुत सारे सब्जेक्ट में अच्छे होते हैं, मैथमेटिक्स में फेल हो जाते हैं। तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मुझे ये आज तक समझ में नहीं आई, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स में अच्छा हूँ, आई एम क्वाइट गुड। सो मुझे कभी दिक्कत इसमें हुई नहीं समझने में या फिर इस तरह की चीज़ें की। और एक माइंडसेट का भी माइंडसेट भी एक चीज़ होती है कि मान लीजिए कि आप किसी सब्जेक्ट को लेकर एक आपके अंदर माइंडसेट है कि भाई ये सब्जेक्ट मैं पढ़ ही लूँगा। किसी को फिजिक्स को लेकर हो सकता है, किसी को केमिस्ट्री को लेकर, किसी को हिस्ट्री को लेकर, किसी को ज्योग्राफी को लेकर। मुझे वो मैथमेटिक्स को लेकर था। मान लो कि कोई हार्ड चैप्टर है भी, तो मेरे दिमाग में पहले से ये था कि मैं इसको पढ़ ही लूँगा। कई बच्चों का ये नहीं होता है। उनके लिए इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो हाई वेटेज है और ईज़ी टू स्कोर है, उसके बारे में लोग डिस्कस करेंगे कैसे इसमें आप स्कोर कर सकते हो। साथ ही साथ इन टॉपिक से अगर आपको सवाल आते हैं तो वो आपसे छूटने नहीं चाहिए, क्योंकि इससे सवाल आएँगे ही आएँगे और काफ़ी ज़्यादा हाई नंबर्स में आएँगे। नंबर्स की बात करें तो हमने इसके पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि कौन-कौन से चैप्टर से कितने सवाल आते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हो, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टॉपिक से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कैलकुलस से कितना आता है, वेक्टर 3D से कितना आता है, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट से कितना आता है, रिलेशन एंड फंक्शन से कितना आता है। वो सारी वीडियो हमने बना के रखी है। सबसे पहले वीडियो जो है वो मैथमेटिक्स की ही मैंने बनाई थी, क्योंकि मैं हूँ मैथमेटिक्स का। ठीक है? तो आइए चलते हैं, डिस्कस करते हैं इसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कि कौन-कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन की, तो ये इंपॉर्टेंट है। फंक्शन आपके मैथमेटिक्स का समझिए बेस है। फंक्शन अगर आपको समझ में नहीं आएगा, देन आपको आगे बहुत सी चीजें समझ में नहीं आएगी। ठीक है? फंक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। फंक्शन में, रिलेशन एंड फंक्शन में किस टाइप के सवाल आते हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो डोमेन एंड रेंज से सवाल आएगा ही आएगा। अगर फंक्शन से आ रहा है, पूछेगा, कोई फंक्शन दे देगा y इज इक्वल टू, मान लीजिए कोई फंक्शन है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। मान लीजिए, मैंने तो सिंपल सा लिया है, मान लीजिए कि ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, पूछेगा इसका डोमेन क्या है, इसका रेंज क्या है। इस टाइप के सवाल आएंगे ही आएंगे। अगला, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। इनवर्स ऑफ ए फंक्शन भी काफी फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। और टाइप ऑफ फंक्शन और टाइप ऑफ रिलेशन भी आप कह सकते हैं। ठीक है? टाइप ऑफ फंक्शन, टाइप ऑफ रिलेशन, किस टाइप का फंक्शन है, ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन है, रिलेशन में किस टाइप का है, क्या रिफ्लेक्सिव है, क्या सिमेट्रिक है, क्या ट्रांजिटिव है, क्या तीनों है, तो वो इक्विवेलेंस है या नहीं। तो इक्विवेलेंस के लिए आपको तीनों चेक करना होता है, बाकी सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव के लिए अलग अलग चेक करना होता है। टाइप ऑफ रिलेशन एंड टाइप ऑफ फंक्शन। टाइप ऑफ फंक्शन में भी ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है, वो आपको चेक करने आना चाहिए। ठीक है? एक और टाइप का फंक्शन होता है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, हालांकि वो इसमें नहीं आता, वो आपके कैलकुलस में चला जाता है, वो भी है आगे। तो इस तरह के सवाल जो है रिलेशन फंक्शन से काफी फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, खास करके ये डोमेन एंड रेंज एंड टाइप ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन। टाइप ऑफ फंक्शन भी, टाइप ऑफ रिलेशन भी, तो दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है? आगे चलते हैं। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इसको मैं कहूंगा कि ये उतना हाई वेटेज नहीं है, तो इसको आप इसमें आप क्या क्या देख लीजिएगा, प्रॉपर्टीज, इसके प्रॉपर्टीज एंड आइडेंटिटीज। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। साइन इनवर्स साइन एक्स और साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इसमें डिफरेंस होता है। ठीक है? कई बच्चों को ये पता नहीं होगा कि इसमें डिफरेंस होता है। ठीक है? तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, वो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में आप प्रॉपर्टीज उसकी देख लीजिएगा, कौन सा फंक्शन पीरियोडिक है, कितने उसका पीरियड कितना है। इस तरह की चीजें काफी फ्रिक्वेंटली पूछी जाती है। मेजोरिटी में प्रॉपर्टीज और आइडेंटिटी से ही पूछी जाती है, क्योंकि जो सीवीटी है वो फॉर्मूला बेस्ड काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है? आगे चलते हैं, सबसे इजी टू स्कोर एक हमारा टॉपिक है,
इजी टू स्कोर। वो कौन सा है? मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। ये आपको सबसे आसानी से आप स्कोर कर लोगे, बहुत ही इजी चैप्टर है। इसमें कौन-कौन से, इसमें क्योंकि ये 2 चैप्टर का मिक्स हमने कर दिया है, एक ही जगह लिखा है, मैट्रिसेस अलग चैप्टर है, डिटरमिनेंट अलग चैप्टर है। लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि अगर डिटरमिनेंट हम किसी का निकालते हो तो मैट्रिक्स का ही निकालते हैं, ठीक है? तो मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। इसमें क्या-क्या पढ़ना है आपको? सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है, दोनों की प्रॉपर्टीज पढ़नी है, मैट्रिसेस की भी, डिटरमिनेंट की भी। सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपको सॉल्व करने आना चाहिए, ठीक है? और इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। इस डिटर्मिनेंट की अगर हम बात करें तो 90% चांसेस है कि आपके क्वेश्चन प्रॉपर्टी से ही आएंगे। 90% प्रॉपर्टी से। प्रॉपर्टी आपको याद नहीं रहेगी, आप बहुत लंबा उसको लेके जाओगे, और थोड़ा सा भी एरर हुआ, ज्यादा संभावना है कि आपका वो क्वेश्चन गलत हो जाए। क्योंकि मान लीजिए कि बहुत लंबा चौड़ा कैलकुलेशन है, एक जगह भी आपने एरर किया, गलत हो गया, ठीक है? तो प्रॉपर्टीज याद रहेगी, आप बहुत आसानी से उसको सॉल्व कर लो। कई बार तो प्रॉपर्टी क्या होती है कि आपको प्रॉपर्टी याद है, जो डिटरमिनेंट दिया हुआ है वही आंसर है, और आपको पता नहीं है, क्योंकि आपको प्रॉपर्टी पता नहीं है। प्रॉपर्टी पता होगी, देन सिंपली आप देख के बता दो कि भाई जो डिटरमिनेंट दिया वही तो आंसर है। मैट्रिसेस, अगेन उसमें भी प्रॉपर्टी, उसके इनवर्स निकालने आपको आना चाहिए, एडजॉइंट निकालने आना चाहिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालने आएगा तभी आपको इनवर्स निकालने आएगा, ठीक है? एडजॉइंट भी आना चाहिए, इनवर्स भी आना चाहिए, एंड सिस्टम ऑफ इक्वेशन आना ही चाहिए दोनों के लिए, ठीक है? आगे चलते हैं। आगे है कैलकुलस, मैंने एक ही जगह लिखा है, इसमें बहुत से टॉपिक आते हैं, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपका आता है डिफरेंशिएशन, ठीक है? डिफरेंशिएशन। उसके बाद इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में भी दो आते हैं, डेफिनिट एंड इनडेफिनिट, जिसमें एक में लिमिट होता है, एक में लिमिट नहीं होता, अपर लिमिट लोअर लिमिट, आप लोगों को पता होगा। आगे आता है एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व इसी का पार्ट है। आगे आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, और एक और टॉपिक आता है लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एलसीडी शॉर्ट में बोलते हैं इसको, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। लिमिट तो इसका पार्ट नहीं है, लिमिट 11th का टॉपिक है, तो आपके सीयूईटी में सिर्फ 12th पूछा जाता है, तो आपसे पूछा जाएगा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। लेकिन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी समझने के लिए आपको लिमिट पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है? तो इसका कोई मतलब नहीं है कि आपके 12th का नहीं है, लेकिन वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बिना उसे समझ नहीं पाओगे, ठीक है? इसमें अगर हम बात करें तो लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से क्या पूछ सकता है कि कोई फंक्शन है एफ एक्स, वो कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, क्या वो कॉन्टिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो लिमिट कॉन्टिन्यूअस है या डिफरेंशियल लिखेगा, कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल बोथ, नॉट कॉन्टिन्यूअस बट डिफरेंशिएबल। तो इस तरह की चीजें आपको दे देगा, ठीक है? तो दोनों आपको चेक करना पड़ेगा, कंटिन्यूटी भी एंड डिफरेंशिएबिलिटी भी। आपको इसमें क्या दे सकता है? चेन रूल। डिफरेंशिएशन से अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो मोस्ट प्रोबेबली चेन रूल सही आएगा, या फिर दूसरे अगर फॉर्म में देखा जाए, जैसे कि डी टी बाई डी एक्स, तो इसको क्या कर रहा है, हम टी को डिफरेंशिएट करें एक्स के रिस्पेक्ट में। इसमें क्या करता है, डबल दो बार आपको डिफरेंशिएट करने के लिए दे देगा। कि मान लीजिए कि y है 5x स्क्वायर, मैं बहुत सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ। आपको पूछेगा dy बाई डी एक्स नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा डी टी बाई डी वाई, ऐसा कुछ पूछ लेगा, या डी एक्स। फिर आपको एक बार y को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, मान लीजिए यहाँ पे t है, फिर आपको दोबारा इंटीग्रेट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू t, या विथ रिस्पेक्ट टू y, x जो भी नीचे में दिया रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो चेन रूल से क्वेश्चन आता है, या फिर दो बार आपको डिफरेंशिएशन करने के लिए दे देगा, ठीक है? आगे क्वेश्चन आ सकता है टेंजेंट एंड नॉर्मल से, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है टेंजेंट एंड नॉर्मल से क्वेश्चन आना। आगे मैक्सिमा एंड मिनिमा से, अगेन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से क्वेश्चन आएगा, तो मैक्सिमा एंड मिनिमा से आएगा। जो मैंने फंक्शन की बात की थी, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, यहाँ आपको दिख रहा होगा इस लाइन में, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो आप किसी फंक्शन का अगर डिफरेंशिएट करोगे, उसको एफ डैश एक्स निकालोगे, एफ डैश एक्स, उसके बाद आपको पता चलेगा कि वो फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, तो इससे काफी ज्यादा सवाल आते हैं। आगे एरिया अंडर कर्व मैंने बताया ही। और इंटीग्रेशन जो आता है वो बहुत हार्ड आपको नहीं आएगा। हालांकि हार्ड लगता है, इंटीग्रेशन हार्ड है भी, अदर टॉपिक के मुकाबले हार्ड है भी। फॉर्मूला पे ज्यादा ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड आता है, फॉर्मूला प्रॉपर्टी जो इंटीग्रेशन की होती है, डेफिनिट इंडेफिनिट, जो ऑड फंक्शन है उसका डिफरेंशिएट, उसका इंटीग्रेशन आप करोगे तो सिंपली आप बहुत इजीली बिना कैलकुलेट के निकाल सकते हो। ऑड इवन फंक्शन है तो अगर लिमिट दिया है पाई बाई टू से, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, एफ ऑफ एक्स, एक और होता है ई ई टू द पावर एक्स, एफ ऑफ एक्स,
प्लस एफ डैश एक्स ऐसा कुछ करके होता है। वो प्रॉपर्टी आपको याद रहेगी तो आप बहुत इजीली निकाल लोगे, ठीक है। और डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन आएगा तो वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन से, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन में एक ही टॉपिक आप अच्छे से कमांड कर लीजिएगा, वेरिएबल सेपरेबल। और जितने मैं टॉपिक बता रहा हूँ उसमें स्किप नहीं करना है। ऐसा नहीं कि पहले पूरा सिलेबस में से स्किप करके ये बनाए और इसमें से भी स्किप करके आप कुछ और बना ले रहे हो अपने लेवल पे। इसमें से स्किप करोगे भाई फंस जाओगे, बहुत बुरी तरह फंस जाओगे, ठीक है। इसमें से स्किप नहीं करना है, जितने मैं बता रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है। तो कैलकुलस में इतना है, कैलकुलस में काफ़ी ज़्यादा चैप्टर भी है, कैलकुलस का बहुत हाई वेटेज है। अगर आप सिर्फ कैलकुलस की बात करें, तो बहुत ज़्यादा हाई वेटेज चैप्टर है क्योंकि इसमें 5 चैप्टर आ जा रहे हैं ना, तो 5 चैप्टर आ जा रहे हैं तो फिर बहुत ज़्यादा हाई वेटेज हो जाएगा। आगे चलते हैं लास्ट हमारा वेक्टर एंड 3D। काफ़ी ज़्यादा सवाल इससे भी आने लगे हैं अब। और एक ट्रेंड आप लोग देखते होइएगा कि जो जेईई मेंस का ईज़ी सवाल है, ईज़ी टू मॉडरेट प्रीवियस ईयर में, वो अब सीयूईटी में आ जाता है, ठीक है? इजी टू मॉडरेट जो जेई मेंस का सवाल आता है, वेक्टर से हो गया, 3D से हो गया, डिफरेंशिएशन से हो गया, इंटीग्रेशन से हो गया, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट से तो आता ही आता है। तो वो क्या करता है, अब सीयूईटी में आ जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट मस्ट है। इसके बिना आप वेक्टर के बारे में छोड़ दीजिए सोचना, इसके बगैर आप नहीं सोच सकते, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे ये इक्वेशन ऑफ लाइन वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या हालांकि मैंने यहाँ लिखा नहीं है, दो वेक्टर्स के बीच एंगल। आगे अगर 3D की बात करें तो डायरेक्शन कोसाइन, ये बहुत बेसिक है, हालांकि इसको बहुत बच्चे इग्नोर कर देते हैं, इसको ज्यादा पढ़ते नहीं, लेकिन डायरेक्शन कोसाइन और जो इसकी प्रॉपर्टी होती है डायरेक्शन कोसाइन की, एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, जो ये प्रॉपर्टी होती है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन ऑफ लाइन एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये इन द केस ऑफ 3D, इक्वेशन ऑफ लाइन एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन वो भी अलग अलग फॉर्म में, स्लोप के फॉर्म में अलग, जितने भी फॉर्म है आपके, वेक्टर फॉर्म में अलग, तो जितने भी फॉर्म है उस सब में आपको आना चाहिए, फॉर्मूला याद रहना चाहिए, अदरवाइज आप फंस जाओगे, वहां पे निकाल नहीं पाओगे। इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ प्लेन, एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस आपको निकालने आना चाहिए, उसका भी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस, दो लाइंस अगर दी हुई है तो उनके बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, ठीक है। उसके आपके आने चाहिए। प्लेन से ज्यादा क्वेश्चन इसमें आता नहीं है, प्लेन से जो प्लेन से भी आ सकता है, लेकिन प्लेन से जो क्वेश्चन है थोड़ा हार्ड लेवल के हो जाता है, तो प्लेन से सीयूटी में अवॉइड होता है, जेई में बहुत ज्यादा आता है। तो प्लेन से क्वेश्चन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप, अगर आपके पास टाइम है तो आप कर लीजिए, प्लेन से भी क्वेश्चन कर लीजिए। और जितने टॉपिक मैंने बताया आपको, कैलकुलस हो गया, वेक्टर 3D हो गया, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट, रिलेशन फंक्शन, इन चैप्टर्स को छोड़ के जाने का रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि इन चैप्टर्स को अगर आप छोड़ के जाइएगा, देन बहुत बुरा रिजल्ट आएगा। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि आप कितना खराब, आप चांस है कि आप अपना ड्रीम यूनिवर्सिटी लूज कर दें, ठीक है। इसको छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। तो इतनी जो चैप्टर्स है उनके बारे में हमने डिस्कस किया कि कौन से टॉपिक से कितने सवाल आते हैं, कैसे सवाल आते हैं और कौन-कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एक चैप्टर के अंदर काफ़ी टॉपिक होते हैं, उसमें भी हमने मिनिमाइज़ किया है कि कौन-कौन से टॉपिक से जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और अगर आपको वीडियो देखना है कि कौन से चैप्टर से कितने सवाल आते हैं, तो उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। वो बहुत बहुत पहले हमने वीडियो बनाई थी, बहुत ही एनालिसिस करने के बाद बनाई थी कि कौन से टॉपिक से कितने सवाल आते हैं। 2022 में कितने आए थे, 2023 में कितने आए थे, 2024 में कितने आए थे, 2025 यानी कि लास्ट ईयर कितने आए थे। तो ये एक ओवरव्यू था मैथमेटिक्स को लेकर, क्योंकि मैथमेटिक्स में काफ़ी बच्चे परेशान रहते हैं, जिनको मैं मेंटर करता भी हूँ, जिनका मैं मेंटर हूँ, वो भी इसी बात को लेकर परेशान रहते हैं कि भाई मैथमेटिक्स बहुत हार्ड है। तो इसमें क्या है कि प्रैक्टिस ज़्यादा करने की ज़रूरत है। थ्योरी पढ़ो, प्रैक्टिस करो। अगर आप थ्योरी पढ़ के प्रैक्टिस नहीं करोगे, थ्योरी कोई काम की नहीं है, किसी काम की नहीं है थ्योरी आपकी, ठीक है? तो ये एक ओवरव्यू था मैथमेटिक्स को लेकर। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने क्या प्रोडक्टिव किया, आपने अपने टारगेट को पूरा किया या नहीं किया। और मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैंने फिर से एक इंटरव्यू दिया, बहुत एक बड़ी कंपनी थी अगेन। उसके पहले मैंने अमेज़न में दिया था, लेकिन अभी मैंने दिया है एक एडटेक कंपनी में, बहुत फेमस है, बहुत फेमस, बच्चों का इमोशन है वो। आप लोग समझ सकते हैं कौन-सी कंपनी है। तो उसमें मैंने इंटरव्यू दिया, देखिए अब क्या होता है, रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को यार, थोड़ा बच्चे सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जो देखते हैं वो भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है? तो सब्सक्राइब करो, थोड़ा मुझे भी ग्रो होना है, और आप लोग तो ग्रो हो ही रहे हो मेरे साथ, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक यू।